नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जानेंगे हम फ्रैक्शन किसको कहते हैं और क्या डेफिनेशन होता है इसका, कैसे पहचानेंगे फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन नाम सुन के ही बहुत लोगों को डर लग जाता है, पर ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिक्स आपको समझने की ज़रूरत है, कहीं कोई रट्टा मारना नहीं, कुछ याद नहीं करना। क्वेश्चन देखते ही माइंड में आंसर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। मैथमेटिक्स इसको कहते हैं कि आपको देख के डर नहीं लगना चाहिए, एग्जाम्स के पेपर किसको देख के डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ें क्लियर है तो कभी भी आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं। मैथमेटिक्स में हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, थोड़ी बहुत इंग्लिश की यूज होती है, तो हिंदी वाला भी इंग्लिश में आसानी से पढ़ सकता है और इंग्लिश वाला भी हिंदी में पढ़ सकता है। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत होती है। बाकी सारी कैलकुलेशंस हैं, आपको वो सारी कैलकुलेशंस डिजिट में होती है, हिंदी इंग्लिश में होती है। नहीं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी का पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज, मैं आज आपको सिंपल फ्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, आइए चलिए देखते हैं। सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न है। किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर जो भी भागफल निकलता है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसे फ्रैक्शन कहते हैं या फिर भिन्न कहते हैं, जो भी कहें। भिन्न और फ्रैक्शन दोनों हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ठीक है, साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? रेशनल नंबर को कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में रहता है, यानी कि बटा के रूप में रहता है। ठीक है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक है तथा Q यानी कि जो नीचे का संख्या है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अगर 0 होगा तो नीचे का कोई वैल्यू नहीं है, 0 का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो P बाई क्यू के रूप में नहीं होगा। अर्थात Q का मान कभी भी 0 भी नहीं होगा। यानी कि अगर कोई कहता है P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 0, तो ये कभी भी P बाई क्यू के रूप में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ 0 डालेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ क्या रह गया, P रह गया। और P और Q में P जो होता है उसको हम नॉमिनेटर कहते हैं और Q को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको अंश बोलेंगे और इंग्लिश में इसको नॉमिनेटर को हिंदी में अंश बोलेंगे, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलेंगे। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। अब इसमें कहीं कोई परेशानी हो रही हो, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट करें, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए 5/2, ये हमारा क्या है, P बाई क्यू के रूप में है। इसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, रेशनल नंबर भी है। अब इसका जो आंसर आएगा, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बोला है, वो आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो आप 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 1 आया, पॉइंट लगाया आपने, 0 दिया, 2 5 जा 10, ये आपका फ्रैक्शन है। तो मैंने कहा है कि जो इसका भागफल निकलता है उसे हम भिन्न कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपका फ्रैक्शन निकल गया। ये ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आपके माइंड में भी बहुत सारा चीज आ रहा होगा कि किस किस को फ्रैक्शन कहेंगे और क्या है। गाइज, इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जिसमें हम फ्रैक्शन के सारी टाइप्स को जानेंगे और उसके बाद एक एक करके हर टाइप का एग्जाम्पल और हर टाइप पे एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।